दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने का जो मेरा पर्पज़ है, आप लोगों के साथ उस महान आत्मा का, उस परमात्मा का थोड़ा सा जिक्र करने के लिए, थोड़ा सा उनके द्वारा दिए गए संदेश को अपने जीवन में उतारने के लिए आज आप लोगों के साथ, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से मैं दोबारा आ पाया हूँ। दोस्तों, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। अर्थात सच से बड़ी कोई तपस्या नहीं है और झूठ बोलने और झूठ का आचरण करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिसका हृदय सच्चा होता है, जाके हृदय साच है, जिसके दिल में, जिसके मन में सच का वास होता है, जो सच का साथ कभी नहीं त्यागता, ताके हृदय आप, उसके मन में वह परम अविनाशी, परम प्रिय परमात्मा निवास करता है। जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो सब जग बेरी होए। दोस्तों, आप लोगों को पहले मैं बता दूं कि मेरी जीवन में आज बहुत से लोग कहते हैं कि पांडे जी आप साईं भक्त हो, आप साईं को मानते हो, आप बाबा जी को मानते हो। लेकिन मेरे को बाबा जी को मानने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि बाबा में किसी को कृष्ण, किसी को राम, किसी को श्री हनुमान जी के दर्शन होते हैं। मैं एक तुच्छ जीवन जीने वाला, एक सब्जी बेचने वाला इंसान हूँ और मुझे मेरे बाबा में, मुझे मेरे कबीर दिखाई देते हैं। मुझे उनके अंदर अपने कबीर जी के आदर्श, कबीर जी के जीवन चरित्र, कबीर जी की बातें नज़र आती हैं। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से मुझे साईं बाबा की शरणागति मिली। दोस्तों, बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बातें, गागर में सागर, और दुनिया के महान दार्शनिकों में से एक सबसे बड़े दार्शनिक श्री ओशो जी ने कबीरदास जी के एक एक दोहे को उठाकर, 400-400, 300-300, 200 पेजों की एक एक किताबें लिख दी। दोस्तों, भले आपके और हमारे पास आज के टाइम में ना वेद ग्रंथ, रामायण, महाभारत, हो सकता है ये बहुत मोटी बड़ी बड़ी किताबें हैं, शायद हमारे पास टाइम न निकल पाता हो इनको पढ़ने का। लेकिन दो चीज़ें जो हमने जीवन में देखी, गीता के श्लोक और कबीरदास जी के दोहे, जिन बातों को काटा नहीं जा सकता, अगर वो दो दो लाइन की बातें अपने जीवन में हम उतार सकें तो कहीं ना कहीं इन महान आत्माओं का संदेश सफल हो जाएगा। दोस्तों, मेरे रोम रोम में, मेरी हर एक सांस के जो मालिक हैं श्री कबीर जी, आज उनके चरणों में मैं आप सबकी तरफ से नमन करता हूँ। कबीर राम भक्ति शाखा के और निर्गुण प्रमुख कवि कबीर एक ऐसी शख्सियत है जिसने जनमानस को अंधविश्वास से परे वास्तविक जीवन से रूबरू कराया। कलम कागज छुए बिना ही कबीर ने कुछ ऐसा कर दिया जैसा कृष्ण ने कहा, नानक ने कहा, ईसा मसीह ने कहा और मोहम्मद ने कहा। सबसे बड़ी बात, कबीर समाज में फैले आडंबरों के सख्त विरोधी थे। दोस्तों, कबीरदास जी का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब हमारा देश हिंदू मुसलमान इन दो शब्दों की आग में जल रहा था। जंगल नुमा हो चुके इस समाज में
फिर एक फूल खिला, लेकिन वो फूल शायद इंसान के हाथ का लगाया हुआ नहीं था, वो फूल था शायद स्वयं परमात्मा के हाथ का लगाया हुआ। और उस फूल की खुशबू ऐसी फैली कि आज तक वह हमारे और आपके जीवन में, हमारे जीवन को चलाने के लिए हमें दिशा देती है। और उस फूल का नाम था कबीर। कि माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा जब मैं रोंदूंगी तोए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कबीर जयंती कब है, कबीर जी के जन्म से जुड़ा रहस्य, कबीर के गुरु से जुड़ा रोचक प्रसंग, कबीरदास जी का गृहस्थ जीवन, कबीर जी के जीवन काल के अंतिम दिन, कबीरदास जी के अनुयायी। दोस्तों, कबीरदास जी पे जब मैं बात करूँगा तो मुझे नहीं लगता कि मेरा जीवन भी पूरा पढ़ पाए। कबीर जी की महिमा गाना परमात्मा की महिमा गाने के बराबर है, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 अर्थात 1398 के आसपास ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर हुआ था। इसलिए हर साल इस तिथि पर कबीरदास जी की जयंती जन्म उत्सव मनाया जाता है। साल 2023 में कबीर जयंती 4 जून को मनाई जाएगी। दोस्तों, पूर्णिमा प्रारंभ जो है वो 3 जून शनिवार को सुबह 11 बजे से लेकर 4 जून रविवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा। कबीर जी के जन्म को लेकर कई अनसुलझे रहस्य, कई किंवदंतियां हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि कबीर का जन्म स्वामी रामानंद के आशीर्वाद के कारण काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। विधवा माँ ने लोकलाज के भय से कबीरदास जी को लहरतारा नामक तालाब के पास फेंक दिया था। वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कबीर जन्म से ही मुसलमान थे। बाद में जब उन्होंने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया तब हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ। कुछ लोगों का मानना यह है कि एक बार काशी में माता पार्वती अपनी सहेलियों के साथ विहार कर रही थी, घूम फिर रही थी। तभी मार्ग में शंकर जी ने उनसे पूछा, कहाँ घूम रहे हो? उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में कुछ पुष्प रखे हुए थे, इकट्ठे कर रखे थे। जब शंकर जी ने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि इसमें एक बच्चा है। शंकर जी को चिढ़ाने के लिए शंकर जी ने तथास्तु बोलकर चले गए। वही काशी नगरी, वही शिव की नगरी, काशी विश्वनाथ की नगरी। और कुछ समय पश्चात माता पार्वती के पल्लू में वो फूल की जगह एक बच्चा था। कुछ लोगों का मानना है कि जेठ पूर्णिमा के दिन श्री कबीरदास जी लहरतारा तालाब में सूर्य की तरफ से एक प्रकाश आया। वो प्रकाश सीधा उस कमल के फूल के पत्ते पर गिरा और उस कमल के फूल पर एक छोटे सा बच्चा जिसका आविर्भाव हुआ, प्रकट्य हुआ, वह श्री कबीरदास जी थे। बहुत सी किंवदंतियां हैं, लेकिन कबीर जी के जीवन को कोई समझ न सका, क्योंकि जो खुद अपने आप में परमात्मा के बीज को लेकर आया हुआ हो, उसको भला कैसे वर्णित किया जा सकता है। दोस्तों, कबीर जी के माता पिता को लेकर ये भी कहा जाता है कि एक बार 2 राहगीर दंपति नीमा और नीरू बनारस जा रहे थे। वे दोनों आराम करने के लिए लहरतारा तालाब के पास रुके। उसी समय नीमा ने कबीर को कमल के फूल में लिपटा हुआ पाया, अतः उन्होंने कबीर को अपने घर लाकर उनका लालन पोषण किया। दोस्तों, कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। कितनी बड़ी बड़ी बात, कितनी सार्थक बात, कितनी प्यारी बातें, कितने अमृतत्व की बातें, क्या रस है दोस्तों। अगर इन दोहों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो हम जीवन के हर फील्ड में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें धर्म शास्त्र आदि का ज्ञान अपने गुरु स्वामी रामानंद से मिला था। स्वामी रामानंद का शिष्य बनने के लिए कबीर जी को बहुत प्रयास करने पड़े। एक बार रामानंद जी समाज में फैली कुरीतियों का विरोध कर रहे थे। जब कबीर जी को इस बारे में पता चला तो वे स्वामी जी से मिलने पहुंच गए। जब कबीर उनके द्वार पर पहुंचकर उनसे मिलने का आग्रह करने लगे तो उन्हें बताया गया कि स्वामी जी मुसलमानों से नहीं मिलते, गैर जाति छोटी जाति से नहीं मिलते। खैर, कबीरदास जी ने मन ही मन में रामानंद को अपना गुरु बनाने का निश्चय कर लिया। स्वामी जी हर सुबह पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए जाते थे। जब कबीरदास जी को इस बारे में पता चला तो वे उनसे मिलने के लिए उनसे गुरु नाम लेने के उद्देश्य से घाट के रास्ते पर जो सीढ़ियाँ थी वहाँ जाकर गंगा के किनारे लेट गए। इधर जब रामानंद जी स्नान करने के लिए जाने लगे तो उनकी खड़ाऊ कबीरदास जी को लग गई। स्वामी जी ने राम राम कहकर कहा कि अरे भाई कौन है और यूं रास्ते में क्यों लेटे हुए हो। तभी कबीरदास जी ने उत्तर दिया कि स्वामी रामानंद जी के शिष्य हैं। ये सुनकर स्वामी जी को बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ये सुनकर उन्हें इतना ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि वो कहने लगे, मैंने तो तुम्हें अपना शिष्य कभी स्वीकार नहीं किया। तब कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, अभी अभी जब आपने अपने चरण स्पर्श करके मुझे यह सौभाग्य प्रदान किया और मुझे कहा कि राम राम, तभी मैं आपका शिष्य बन गया। कबीरदास जी का ये तर्क सुनकर स्वामी जी प्रसन्न हो गए और उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। दोस्तों, कबीरदास जी के शिष्य स्वीकारने की एक और किंवदंती है कि यहाँ पर जब ठोकर लगती है, कबीरदास जी एक बाल रूप में लेटे हुए हैं तो वो रोने लगते हैं। इतने में रामानंद जी बोलते हैं, रे बेटे उठो, राम का नाम जपो। उन्हें चुप कराकर चले जाते हैं। कबीर जी अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं। और जो दूसरी किंवदंती है कि उन्होंने अपना शिष्य उन्हें कब स्वीकार किया था। अब कबीरदास जी परमात्मा का नाम लेते रहते हैं, जपते रहते हैं, भगवान श्री राम का नाम जपते रहे और पूरे गांव काशी में बोलने लगे कि मेरे गुरु रामानंद जी हैं, मेरे गुरु रामानंद जी हैं। अब क्योंकि गुरु रामानंद जी हर किसी को तो शिष्य बनाते नहीं थे और वो तो जात के ऐसे भी जुलाहे, भला कबीर को कैसे शिष्य बनाते। जब यह बात उन पंडित और मौलवियों के पास पहुंची जो कबीर से चिढ़ते थे तो रामानंद जी से शिकायत की गई। रामानंद जी के पास उनको बुलवाया गया। जब रामानंद जी के पास कबीरदास जी पहुंचे तो बीच में एक बड़ा सा पर्दा लगाया गया था। उस पर्दे के पीछे रामानंद जी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को स्नान करा रहे थे, उनका श्रृंगार कर रहे थे, उनको भोग लगाने की तैयारी में थे। क्योंकि वो कबीरदास जी की शक्ल नहीं देखना चाहते थे तो वो पूछने लगे, उनकी सारी बातें, उनसे सवाल जवाब करने लगे। कबीरदास जी ने कहा कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ये जो अंगूठी है जो आप भगवान श्री कृष्ण की उंगली में लगाना चाहते हैं, घुसाना चाहते हैं और वो जा नहीं रही, उसको केवल एक बार आप उल्टा करके घुमाइए
और वो ठाकुर जी जरूर पहन लेंगे। भगवान श्री कृष्ण की जो सेवा करते थे प्रतिदिन रामानंद जी, उन्होंने कहा कि मैं तेरी बात क्यों मानूं, ये वो, और ऐसे ही करते करते उन्होंने एक बार उंगली के पास अंगूठी को पलट कर लगाने की कोशिश की। जैसे ही उनकी उंगली पर लगाया, उंगली में अपने आप अंगूठी अंदर चली गई। यह देखकर श्री रामानंद जी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि मैंने तुम्हें अपना शिष्य कब बनाया था? तुम जो इतनी किसी परमात्मा की, एक परमात्मा की बातें करते फिर रहे हो, ज्ञान करते फिर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, इतना ज्ञान मैंने तुम्हें कब दिया? भला कब? रामानंद जी के बार बार ऐसा पूछने पर श्री कबीरदास जी ने कहा कि आप याद करिए, सुबह 4 बजे वह मंगल स्नान की वेला में जब आप स्नान करने जा रहे थे, उस ब्रह्म मुहूर्त के समय मैं सीढ़ियों पर लेटा हुआ था बच्चे के। जब मैं छोटा था तो आपका पैर मुझे लगा था, आशीर्वाद मिला था और आपने मुझे मंत्र दीक्षा दी थी कि उठो उठो राम का नाम जपो। क्योंकि रामानंद जी सत्यवादी थे, उन्हें वो सारी बातें याद आई तो उन्होंने स्वीकृति दी, हाँ ठीक है ऐसा हुआ था, लेकिन इसमें मैंने तुम्हें कहाँ से इतना ज्ञान दे दिया और कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी बातें जो तुम करते फिरते हो? तो कबीरदास जी ने एक छोटा सा प्रश्न किया कि गुरुजी, भला इस संसार में आप मुझे राम नाम से बड़ा क्या दे सकते हो? उनकी इस बात को सुनकर रामानंद जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उस चादर को हटा दिया जो पर्दा कर रखा था और कबीरदास जी को अपने गले से लगा लिया, अपनी शरणागत प्रदान करी। देखने वाले हतप्रभ रह गए। वो दृश्य जहाँ पर सारी परंपराएं टूट गई, सारी मान मर्यादाएं एक तरफ और एक गुरु शिष्य का प्यार एक तरफ था। दोस्तों, कबीरदास जी के गृहस्थ जीवन के बारे में बात की जाए तो कबीर जी का विवाह लोई नामक कन्या से हुआ था। कबीरदास जी की 2 संतानें थी, जिसमें से एक बेटे का नाम कमाल और बेटी का नाम कमाली था। दोस्तों, किंवदंतियाँ इनकी पत्नी को भी लेकर है, इनके बच्चों को भी लेकर है। कोई कहता है कि वो थे, कोई कहता है वो थे। दोस्तों, कबीर साहिब जो परम अविनाशी भगवान श्री राम जी के अनन्य भक्त हुए, जहाँ भक्त और भगवान में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, जिस स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया, स्वयं परमात्मा हो गए। उनकी हर एक घटना, हर एक जीवन शैली एक चमत्कार बन जाती है। संत लोग चमत्कार नहीं करते, लेकिन उनका जीवन ही चमत्कारों से भरा एक रहस्य है। जिस तरह से बाबा ने अपना जीवन गुजारा, संत कबीरदास ने अपना संपूर्ण जीवन काशी में बिताया और अंत में मगहर चले गए। उनके अंतिम समय को लेकर भी जानकारों में अलग थलग भेद हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ। कहते हैं कि कबीरदास ने कभी अपनी रचनाएं खुद नहीं लिखी, उन्होंने जो भी रचनाएं कही वो उनके शिष्यों द्वारा लिखी गई थी। कबीर की रचनाएं अधिकतर अवधी एवं सदुक्कड़ी भाषा में मिलती है। दोस्तों, एक नई शाखा, एक नया पंथ, एक नई भाषा का आगाज, सदुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी, मतलब हर एक चीज़ को जहाँ पर नज़रअंदाज किया जा सकता है, हर एक गलती को माफ़ किया जा सकता है। एक ऐसी भाषा जो स्वयं परमात्मा की भाषा थी कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दोस्तों, संत कबीर के अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग शामिल थे। इस कारण जब कबीरदास जी का देहांत हुआ तो उनके शव को लेकर हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद हो गया। हिंदू चाहते थे कि कबीर जी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से हो और मुसलमान चाहते थे कि उन्हें मुसलमान परंपराओं के हिसाब से
सुपुर्द खाक किया जाए। इसी विवाद के बीच जब संत कबीर जी के शव से चादर हटाई गई तब सारा संसार आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उनके मृत शरीर के बजाय वहाँ कुछ फूल मिले, जिसे दोनों संप्रदाय के लोगों ने आधे आधे आपस में बांट लिए। हिंदुओं ने अपनी रीति के अनुसार से उनका अंतिम संस्कार किया और मुसलमानों ने अपनी परंपरा के हिसाब से। दोस्तों, कबीर जो हर इंसान के अंदर हैं, कबीर वो रस है, कबीर वो तत्व है। जिस तरह महात्मा बुद्ध जब बुद्ध हुए, उनके ज्ञान की जब व्याख्या हुई, भगवान श्री राम की कृपा से कबीर दास जी ने जो रस पिया, जो अमृत वाणी हमारे को दी, अगर उस रस, उस मदिरा, उस शरबत की सुराही से एक बूंद भी हमारे कंठ में उतर जाए, हमारे जीवन में उतर जाए, एक दोहा भी अगर हम अपने जीवन में सार्थक कर सकें, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है और हम भी श्री कबीर जी की तरह, मीरा जी की तरह, सहजों की तरह, बाबा फरीद की तरह, साईं बाबा की तरह उस परम अविनाशी परम पिता परमात्मा की प्रकृति में झूम सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो मेरे चैनल पर किसी संत के जीवन चरित्र पे सबसे लंबी वीडियो बनी है। हालांकि मेरे लिए कुछ भी समय नहीं लगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत बड़ी वीडियो है। परंतु अगर आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखी है, अभी तक आप लोग बने हुए हो, तो मैं उस परम पिता परमात्मा अपने गुरु महाराज कबीर दास जी से, अगर मैंने जीवन में कभी भी सच्चे मन से इनका स्मरण किया है, इनका ध्यान किया है, इनके नाम का जिक्र किया है, मेरे बाबा, आपका भी एक छोटा सा कबीर, आपका आशीर्वाद जो इस दुनिया में है मेरे पास, उसको भी अपनी शरणागत देना, ध्यान रखना, प्यार करना। और जो भी मैंने पूजा इबादत आपसे प्यार किया है, उसके बदले मैं आपसे चाहता हूँ कि जो भी इंसान आज ये वीडियो देख रहा है, सुन रहा है, आपके नाम का रसपान कर रहा है, आज उसके मन में जो भी प्रार्थनाएं हैं, उसके मन में जो विडंबनाएं हैं, उसकी जो इच्छा है, हे मेरे बाबा कबीरदास जी, आप अपने आशीर्वाद से उसकी हर इच्छा को पूरा करें, उन्हें स्वस्थ रखें, वो अपने जीवन में सफल हो सकें, आपको समझ सकें, इस प्रकृति को समझ सकें। ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। कबीर ने उस समय लोगों को दिशा दिखाई जब सत्य धूमिल पड़ने लगा था और असत्य समाज में अपनी पैठ मजबूत करता जा रहा था। आशा है कि कबीर जयंती के उपलक्ष्य में श्री कबीरदास जी के जीवन से जुड़ी यह कुछ विशेष जानकारी जो मैं आप लोगों को दे पाया, वह ज़रूर अच्छी लगी होगी। जय श्री राम। सत साहिब।